नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो हिस्ट्री है क्लास 8 की, उसका सेकंड चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस जो 90% स्टूडेंट्स कर ही नहीं पाते। अगर आपको भी अपना टेस्ट करना है तो फटाफट आ जाइए और इन क्वेश्चनों को लगाइए। अगर आप इन क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चनों में से 35 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो आप, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपकी ए बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, जो जितने आंसर देगा मैं उसका नाम अगली वीडियो में लूँगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स अपनी बैठकें कहाँ करते थे? Where did the court of proprietors of the East India Company hold their meetings? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ अपना आंसर क्या होगा। ईस्ट इंडिया हाउस, लीडन हॉल स्ट्रीट लंदन, पार्लियामेंट हाउस लंदन, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, फोर्ट विलियम कलकत्ता। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ। देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया ना तगड़े वाला। तो फर्स्ट आपको ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स अपनी मीटिंग्स कहाँ पर हेल्ड करते थे? तो ईस्ट इंडिया हाउस, लीडन हॉल स्ट्रीट लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the main reason of नवाब सिराजुद्दौला डिफीट इन बैटल ऑफ प्लेसी 1757? ये पूछ रहा है कि जो बैटल ऑफ प्लेसी हुई 1757 में, जो वहाँ का नवाब था बंगाल का, प्लासी का, सिराजुद्दौला, उसकी जो डिफीट हुई, वो उसमें डिफीट हुआ, उसमें हारा, उसका मेन रीज़न क्या था? तो पहला रीज़न है हिज आर्मी वॉज वेरी स्मॉल, क्या उसकी सेना बहुत ज़्यादा छोटी थी। मीर जाफर फोर्सेस डिड नॉट फाइट, मीर जाफर जो था उसने क्या ये युद्ध नहीं लड़ा। अंग्रेजों के पास तोपें थी, ब्रिटिश हैड कैनन्स, भारी बारिश हो गई थी, द रेन हैविलिटी। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर फोर्सेस डिड नॉट फाइट, कि जो मीर जाफर की फोर्सेस थी उन्होंने क्या नहीं करी? फाइट नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द बैटल ऑफ प्लेसी बिकम फेमस, कि जो बैटल थी प्लेसी की वो फेमस क्यों हुई? तो पहला, इट वॉज कंपनीज लास्ट बैटल, क्या ये कंपनी की लास्ट बैटल थी? इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया, क्या ये भारत में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी? सिराजुद्दौला वॉन आफ्टर दिस, इसके बाद सिराजुद्दौला जीत गया, या इसमें से कोई नहीं मरा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। तो इसको ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, क्योंकि ये जो क्या थी बैटल ऑफ प्लेसी, ये कंपनी की इंडिया में फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द रॉबर्ट क्लाइव राइट विलियम पिट ऑन 7 जनवरी 1759, कि जो 7 जनवरी 1759 उसको 7 जनवरी 1759 को रॉबर्ट क्लाइव ने विलियम पिट को पत्र में क्या लिखा था? तो पहला ऑप्शन है कंपनी शुड हैव लीव इंडिया, कंपनी को भारत छोड़ देना चाहिए। मर्केंटाइल कंपनी कुड इजीली पोसेस रिच किंगडम लाइक बंगाल, कि एक व्यापारी कंपनी आसानी से बंगाल जैसे अमीर राज्यों पर अधिकार कर सकती है। सिराजुद्दौला बहुत बहादुर था, सिराजुद्दौला वॉज वेरी ब्रेव, कंपनी गरीब हो गई थी, कंपनी वॉज बिकम पुअर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। उन लोगों ने क्या सोच लिया था कि मर्केंटाइल कंपनी कुड इजीली पोसेस रिच किंगडम्स लाइक बंगाल, कि जो एक व्यापारी कंपनी वो आसानी से बंगाल जैसे अमीर राज्यों को पर कब्जा कर सकती है। इस कारण जो विलियम पिट थे ना, उन्होंने क्या किया था? विलियम पिट ने, जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना, उन्होंने 7 जनवरी 1759 को रॉबर्ट क्लाइव ने विलियम पिट को क्या लिखा? एक लेटर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1733
1733 में बंगाल का नवाब ने अंग्रेज व्यापारियों के बारे में क्या शिकायत की थी? What did the Nawab of Bengal complain about the English traders in 1733? They were very honest. क्या वो बहुत ईमानदार थे? First they humbly asked for land and then built strong fort and enslaved people. क्या वो उन्होंने क्या पहले तो विनम्रता से जमीनें मांगी और फिर मजबूत किला बना लिया, अब लोगों को गुलाम बना रहे हैं। उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, दे पेड नो टैक्सेस, वे भारत छोड़कर चले गए, दे लेफ्ट इंडिया। तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी 1733 में बंगाल के नवाब अंग्रेजी जो व्यापारी थे उनके बारे में क्या लिख रहे थे? फर्स्ट दे humbly asked for land, then built a strong fort and enslaved people. Next question. What happened to the Sirajuddaulah after the defeat at Plassey and was made Nawab? कि प्लासी की हार के बाद सिराजुद्दौला का क्या हुआ और उसके जगह पर किसको नवाब बनाया गया? सिराजुद्दौला जीत गया, मीर कासिम नवाब बना। क्या सिराजुद्दौला वॉन, मीर कासिम बिकेम नवाब। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सिराजुद्दौला मारा गया, मीर जाफर नवाब बना। सिराजुद्दौला वॉज असिस्टेंटेड, मीर जाफर वॉज मेड नवाब। दोनों को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। बोथ वॉज इम्प्रिजन्ड बाई ब्रिटिश, कंपनी खुद नवाब बन गई। द कंपनी वो इटसेल्फ बिकम नवाब। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या हुआ था कि जो बैटल हुई थी कौन सी? प्लेसी की, उसमें सिराजुद्दौला मारा गया था और मीर जाफर क्या बन गया था? नवाब बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शुरू में सीधे शासन क्यों नहीं लेना चाहती थी? वाई वॉज कंपनी इनिशियली अनविलिंग टू टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? उन्हें भारत पसंद नहीं था। क्या इंडिया डिड नॉट लाइक? उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार विस्तार था, जीत का नहीं। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव्स वॉज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड नॉट कॉन्क्वेस्ट। उनके पास सेना नहीं थी। दे हैड नो आर्मी, मुगल सम्राट ने मना किया था। दे मुगल एम्परर हैड रिफ्यूज। तो आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। उनका मुख्य उद्देश्य विस्तार का था, जीत का नहीं। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड नॉट कॉन्क्वेस्ट। इसलिए जो कंपनी थी वो सीधे एडमिनिस्ट्रेशन या शासन नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर जाफर ने विरोध क्यों किया कंपनी का? कि व्हाट डिड द कंपनी डू व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड? कंपनी ने क्या किया जब मीर जाफर उसका क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। उसे पैसे दे दिए, गेव हिम मोर मनी। उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। डिपोज्ड हिम एंड इंस्टेड मीर कासिम, उसे संधि कर ली गई। मेड ए ट्रीटी विथ हिम, सेंट हिम टू इंग्लैंड। क्या उसे इंग्लैंड भेज दिएगा? आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी कि उसे हटाकर जो कौन था? मीर जफर था, उसको हटाकर क्या बना दिया गया? मीर कासिम था ना, उसे नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध 1764 किसके बीच हुआ और उसके परिणाम क्या रहा? द बैटल ऑफ बक्सर 1764 वॉज फॉट बिटवीन whom एंड what was the result? क्लाइव और सिराजुद्दौला। क्लाइव हार गया। क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, क्लाइव लॉस्ट। मीर कासिम और कंपनी, कासिम हार गया और मीर जाफर नवाब बना। मीर कासिम एंड कंपनी, मीर कासिम वॉज डिफीटेड एंड मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल्ड। टीपू सुल्तान और कंपनी, मराठा एंड कंपनी। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। जो 1764 में बक्सर का बैटल हुआ या बक्सर की लड़ाई हुई वो मीर कासिम और कंपनी के बीच में हुई। मीर कासिम इसमें हार गया और जो मीर जफर था उसको क्या बना दिया गया? नया नवाब बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 में कंपनी को दीवानी का अधिकार किसने दिया? हु अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान 1765?
तो रॉबर्ट क्लाइव, मीर जफर, मुगल सम्राट, अंग्रेज संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट। आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा फटाफट? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, मुगल एम्परर, मुगल एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी मिलने से कंपनी को कौन सी बड़ी समस्या हल हो गई? वॉट मेजर प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी वॉज सॉल्व बाय द गेटिंग दीवानी? सैनिकों की कमी हो गई, लैक ऑफ सोल्जर्स, भारत में राजस्व मिलने लगा जिससे सोने चांदी का बहाव रुक गया, रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया बिगन स्टॉपिंग द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, व्यापार बंद हो गया, ट्रेड स्टॉप्स, किले बनाने की अनुमति मिली। तो आपका आंसर क्या होगा? परमिशन टू बिल्ड फोर्ट वॉज ग्रांटेड। क्या होगा आपका आंसर? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ कि दीवानी मिलने से कि ये मेजर प्रॉब्लम वो सोल्व, कंपनी की जो एक मेजर प्रॉब्लम थी ना वो सोल्व हो गई थी। क्या मिलने से? दीवानी मिलने से। कौन सी? उससे क्या होने लग गया था? रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया, भारत से राजस्व मिलने लग गया था। वेगन स्टॉपिंग द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, और जो गोल्ड और सिल्वर था, सोना चांदी था, उसका आउटफ्लो होना क्या हो गया था? बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट इंडेड बिकम नवाब्स ओवर सेल्फ, ये किसने कहा था? हु डिक्लेयर वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब ओवर सेल्फ, कि हम खुद अपने आप को नवाब बना सकते हैं। मीर जफर ने बोला था, मीर कासिम ने बोला था, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था, ये मुगल एम्परर्स ने बोला था। तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। ये किसने बोला था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने बोला था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाबों को क्या करने के लिए मजबूर किया गया? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी वोट वर द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल फोर्स टू डू? पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया गया, एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। सेकंड, कंपनी के अधिकारियों को जमीन और बहुत सारा निजी उपहार के रूप में देना पड़ा। गिव द लैंड ए वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स। मुगल सम्राट को टैक्स देना बंद कर दिया गया। स्टॉप्ड पेइंग टैक्स टू द मुगल एम्परर, अपनी सेना बढ़ा ली। इंक्रीज देयर आर्मी। तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट? कि जो बैटल ऑफ प्लेसी हुई इसके बाद जो कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल से उनका को क्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, कंपनी के अधिकारियों को जमीन और बहुत सारा धन उपहार देने के रूप में देना पड़ा। कि गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव, व्हेन रॉबर्ट क्लाइव लेफ्ट इंडिया इन 1767। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन गया कि रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया को कब छोड़ा था? तो 1767। तो भारतीय संपत्ति कितनी थी? हाउ मच हिज इंडियन फॉर्चून वो? कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1767 में 1767 में इंग्लैंड लौटा, वो भारत छोड़कर कहाँ गया? इंग्लैंड। तो उसकी भारतीय संपत्ति कितनी थी? तो इसकी भारतीय संपत्ति कितनी थी? 4,01,102 पाउंड। ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। क्या? एक बार बोलो। 4,01,102 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्लाइव से क्यों पूछताछ की? वाई वॉज क्लाइव क्रॉस एग्जामिनेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1772? वह भारत वापस जाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रिटर्न टू इंडिया। संसद को उसकी विशाल संपत्ति पर संदेह था। पार्लियामेंट वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, उसने कंपनी छोड़ दी थी। ही हैड लेफ्ट द कंपनी, वह नवाब बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बिकम नवाब। आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। संसद को क्या होने लगा था? उसकी जो विशाल संपत्ति थी उस पर क्या होने लग गया था? शक होने लग गया था कि पार्लियामेंट वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंग्लैंड लौटने वाले अमीर अधिकारियों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के 100% चांसेज। वोट वर द वेल्थी कंपनी ऑफिशियल्स हु रिटर्न टू द इंग्लैंड कोर्ट, कि इंग्लैंड में जो भारत से आराम से लूटपाट करके, नालायक ये क्या करते थे, लूटपाट करके जो इंडिया से क्या करते थे, धन ले जाते थे, वहाँ पर ये क्या करते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। जैसे यहाँ पर अपने किसी में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, नवाब। तो वहाँ पर भी इनको क्या बोला जाता है, फटाफट के मेरे बुक्स में बोला जाओ, उनको बोला जाता है नवाब, नवाब्स, नवाब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा नवाब्स, नवाब्स। ठीक है, इंडिया में बोला जाता है नवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में, फ्रॉम 1757 टू 1857 व्हाट मेथड डिड द कंपनी मैनली यूज टू अनेक्स इंडियन स्टेट्स, कि 1757 से 1857 तक कंपनी ने राज्यों पर कब्जा करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा तरीका अपनाया? सीधा सैन्य हमला, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक तरीके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स, सिर्फ संधिया की, ओनली ट्रीटीज, व्यापार बंद करना, स्टॉपिंग ट्रेड। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स क्या किए थे, यूज किए थे 1757 से 1857 तक कंपनी ने राज्यों पर, जो हमारे इंडियन टेरिटरीज थे उन पर कब्जा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में किसे नियुक्त किया? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 whom did the company appointed the Indian states? गवर्नर जनरल्स, रेजिडेंट्स, नवाब्स और सैनिक। तो आंसर क्या होगा आपका? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, रेजिडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडी अलायंस की शर्तों के अनुसार भारतीय शासकों को क्या करने की अनुमति नहीं थी? अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस व्हाट वर द इंडियन रूलर्स नॉट अलाउड टू डू? अपनी स्वतंत्र सेना रखने की, टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, अंग्रेजों को बोलने की, अंग्रेजी बोलने की, टू स्पीक इंग्लिश, व्यापार करने की, टू ट्रेड, किले बनाने की, टू बिल्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी ए। सब्सिडरी अलायंस क्या थी? सब्सिडरी अलायंस जो क्या, लॉर्ड वेलेजली की जो माइंड की जो ये थी, ठीक है, इसमें क्या था कि कोई भी इंडियन स्टेट्स क्या नहीं कर सकता था, अपनी जो इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकता था, और इसके लिए क्या करना पड़ता था कि जो भी इंडियन स्टेट्स या टेरिटरी जिसको आर्म फोर्स दी जाती थी उसके बदले में क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। अगर कोई भी इंडियन टेरिटरी इसमें फेल हो जाती थी तो उसका कुछ ना कुछ जो स्टेट का पार्ट था उसको कंपनी के थ्रू ले लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडी अलायंस के तहत भारतीय शासकों को किस चीज के लिए भुगतान करना पड़ता था? अंडर सब्सिडी अलायंस व्हाट डिड इंडियन रूलर्स हैव टू पे फॉर? अंग्रेजों को उपहार, गिफ्ट टू द ब्रिटिशर्स, कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना के लिए फोर्स, द सब्सिडरी फोर्सेस मेंटेन्ड बाय द कंपनी, व्यापार कर, टैक्स कर, टैक्स, ट्रेड टैक्स, रेलवे बनाने के लिए, फॉर बिल्डिंग रेलवे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? मैंने अभी बता दिया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना के लिए, द फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज मेंटेन द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई शासक सहायक सेना का खर्च नहीं दे पाता तो क्या होता था? वॉट हैपेंड इट इफ एन इंडियन रूलर फेल टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज, कि कोई भी इंडियन रूलर फेल हो जाता तो क्या होता था? उसके राजस्व का कुछ हिस्सा दंड के रूप में ले लिया जाता, पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी वॉज टेकन अवे। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1801 में अवध के नवाब को अपना आधा राज्य क्यों देना पड़ा? वाई वॉज द नवाब ऑफ अवध फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी इन 1801? तो इसका मेन रीजन क्या होगा? मैंने बताया अभी आपको, इससे पहले क्या पढ़ा? ऑप्शन नंबर बी, सब्सिडियरी अलायंस। वह सहायक सेना का खर्च नहीं दे पाया था, ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स मिल के अनुसार रेजिडेंट की असली शक्ति क्या थी? अकॉर्डिंग टू द जेम्स मिल व्हाट वाज द रियल पावर ऑफ द रेजिडेंट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ सलाह देता था, ही ओनली गेव एडवाइस, वह देश का असली राजा था, राजा को पूरी तरह की अधीन रहना पड़ता था, ही वॉज रियली किंग ऑफ द कंट्री, ही प्रिंस हैड टू बी परफेक्ट
सब्सिडियंस, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। ही हैड नो पावर, वह सिर्फ व्यापार देखता था। ही ओनली लुक्ड आफ्टर ट्रेड। आपका ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। वह देश का असली राजा था, राजा को पूरी तरह अधीन रहना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन ऑफ सबसर्वियंस, इंजेक्शन ऑफ सबसर्वियंस का क्या अर्थ है? What do injection and subservience mean? तो इसका आंसर क्या है, फटाफट बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? इंजेक्शन आदेश, या सबसर्वियंस इसका मतलब क्या होगा? आज्ञाकारिता। इंजेक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन, सबसर्वियंस का मतलब सबमिसिवनेस। इंजेक्शन दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप, एंड सबसर्वियंस मतलब लड़ाई या फाइट। इंजेक्शन कर, सबसर्वियंस और व्यापार। इंजेक्शन टैक्स एंड सबसर्वियंस का मतलब ट्रेड। इंजेक्शन सेना, सबसर्वियंस का मतलब राजा। इंजेक्शन आर्मी एंड सबसर्वियंस का मतलब किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ दे क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। इंजेक्शन का मीन्स तो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन मतलब जो आदेश होता है, और सबसर्वियंस का मतलब क्या होता है? सबमिसिवनेस यानी कि आज्ञाकारिता। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता था? वाई वॉज द टीपू सुल्तान कॉल्ड टाइगर ऑफ मैसूर? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के चांसेज बहुत ज्यादा है। वह बाघ पालता था। ही कैप टाइगर्स, क्या वो टाइगर्स पालता था? वह कंपनी के लिए बड़ा खतरा था और बहुत शक्तिशाली शासक था। ही वॉज ए मेजर थ्रेट टू द कंपनी एंड ए पावरफुल रूलर। उसका नाम टाइगर था। ही नेम वॉज टाइगर, वह जंगल में रहता था। ही लिव्ड इन द जंगल। तो ऑप्शन नंबर, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। ही वॉज ए मेजर थ्रेट टू द कंपनी एंड पावरफुल रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1785 में टीपू सुल्तान ने कंपनी का व्यापार रोकने के लिए क्या किया? वॉट डिड टीपू सुल्तान डू इन 1785 टू स्टॉप कंपनीज ट्रेड? कंपनी से संधि कर ली। मैड ट्रीटी विद द कंपनी, चंदन, काली मिर्च और इलायची का निर्यात बंद कर दिया। स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड यानी कि चंदन, पीपर मतलब काली मिर्च, एंड कार्डमम यानी कि इलायची। अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया गया। एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, कंपनी को पैसा दे दिया। गेव मनी टू द कंपनी। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। 1785 में टीपू सुल्तान ने कंपनी का व्यापार रोकने के लिए क्या किया था? चंदन, काली मिर्च और इलायची मतलब जो सैंडलवुड थी, पेपर थी एंड कार्डमम था, उसका एक्सपोर्ट क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1792 टीपू सुल्तान को अपने बेटों को बंधक के रूप में क्यों देने पड़े? क्वेश्चन क्या है कि वाई वॉज टीपू सुल्तान फोर्स्ड टू गिव हिज टू सन्स एज ए होस्ट गेज इन 1792? टीपू सुल्तान जो होस्ट गेज मतलब टीपू सुल्तान को 1792 में अपने दोनों जो बेटे थे उनको बंधक के रूप में क्यों देना पड़ा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए, उसने युद्ध जीत लिया था। ही हैड वॉन द वॉर। मराठों हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त सेना से हारने के बाद संधि के कारण, ड्यू टू ट्रीटी आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मराठा, निजाम, हैदराबाद एंड कंपनी, यह अंग्रेजों का दोस्त बन गया था। ही बिकेम द फ्रेंड्स विद द ब्रिटिश, उनके बेटे पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। हिज सन्स वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी। तो आंसर क्या होगा? वेरी वेरी गुड, इंपॉर्टेंट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। मराठों या हैदराबाद और निजाम की जो कंबाइंड फोर्सेस थी उनके हारने के कारण, संधि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने हैदर अली और टीपू सुल्तान को कैसा शासक माना? हाउ डिड द ब्रिटिश सी हैदर अली एंड टीपू सुल्तान? ईमानदार और दोस्त, ऑनेस्ट एंड फ्रेंडली, महत्वाकांक्षी, अहंकारी और खतंकार, एम्बिटियस, एरोगेंट एंड डेंजरस, कमजोर और डरपोक, वीक एंड
काउडली, अंग्रेजों के सहयोगी, अलाइज ऑफ द ब्रिटिश। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान और हैदर अली को कैसा शासक माना था? महत्वाकांक्षी, अहंकारी और खतरनाक, एम्बिटियस, एरोगेंट और डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े गए और कंपनी को अंतिम जीत कब मिली? हाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉर्स वर फॉट विथ मैसूर एंड व्हेन डिड द कंपनी गेट फाइनल विक्ट्री? आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए, ऑप्शन नंबर ए 2 वॉर इन 1780, ऑप्शन नंबर बी 4 वॉर इन 1799 श्रीरंगपट्टनम वॉर, ऑप्शन नंबर सी 3 वॉर्स इन 1792, ऑप्शन नंबर डी 1805 5 वॉर्स। आपका आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। कितने वॉर लड़े गए, कितने युद्ध लड़े? 4। कब? 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का क्या हुआ? वॉट हैपन टू मैसूर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ इन 1799? कंपनी ने मैसूर छोड़ दिया, कंपनी लेफ्ट मैसूर। मैसूर को पुराने वोडेयार राजवंश के अधीन कर दिया गया और सहायक संधि लगा दी गई। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर वोडेयार एंड सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड। टीपू सुल्तान के बेटे राजा बने। टीपू सुल्तान सन्स बिकेम किंग्स। फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। द फ्रेंच कैप्चर्ड इट। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। मैसूर को पुराने वोडेयार राजवंश के अधीन कर दिया गया और उसे सहायक संधि लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीजेंड ऑफ टीपू के अनुसार टीपू को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा गया? अकॉर्डिंग टू द लीजेंड ऑफ टीपू, अकॉर्डिंग टू द लीजेंड ऑफ टीपू, वाई वॉज टीपू कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर? उसने 100 बाघ मारे थे। he had killed 100 टाइगर्स। जंगल में शिकार के दौरान उसने निहत्थे ही बाघ से लड़के उसे मार दिया। he fought and killed a tiger unarmed during the hunting। उसकी सेना का निशान बाघ था। his army symbol was a tiger। वह बाघ की खाल पहनता था। he wore टाइगर स्किन। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, कि उसने क्या किया? ही फॉट एंड किल्ड, कि वो लड़ा और उसने मार दिया किसको? ए टाइगर अनआर्म्ड ड्यूरिंग हंटिंग। जब वो शिकार कर रहा था तो उसने बिना हथियारों के एक टाइगर को, एक बाघ को मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए किसकी मदद ली? हुज हेल्प टीपू सुल्तान टेक मॉडर्नाइज हिज आर्मी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजों की, द ब्रिटिशर्स। भारत में फ्रांसीसियों की, द फ्रेंच इन इंडिया। मराठों की, मराठास, मुगल्स। आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, भारत में फ्रांसीसियों की इन हेल्प ली थी, क्या करने के लिए? अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठों का कौन सा सपना टूट गया? कि देखो, जब पानीपत की थर्ड बैटल हुई 1761 में, तो मराठों का क्या सपना था? पूरे इंडिया पर क्या मराठा साम्राज्य का राज करने का सपना था, वो टूट गया। तो दक्षिण पर भारत शासन करने का, टू रूल ओवर साउदर्न इंडिया, दिल्ली से शासन करने का, ऑफ रूलिंग फ्रॉम इंडिया, अंग्रेजों से संधि करने का, टू मेक ट्रीटी विद द ब्रिटिश, मैसूर जीतने का। कौन क्यों मैसूर? तो मैंने बताया पूरे इंडिया पर राज कौन करेगा? जो उसकी कैपिटल पर क्या करेगा? राज करेगा। तो इसकी कैपिटल क्या थी? दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा संघ में कौन कौन प्रमुख सरदार थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वर द मेन सरदार्स इन द मराठा कॉन्फेडरेंसी? तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। टीपू सुल्तान, हैदर अली, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, मीर जाफर, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा संघ का प्रभावी सैन्य
और प्रशासनिक प्रमुख कौन था? हु वॉज द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मराठा कॉन्फेडरेंसी? छत्रपति, पेशवा, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में किस संधि के साथ समाप्त हुआ? द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड इन 1782 विथ ट्रीटी। बसीन की संधि, ट्रीटी ऑफ बसीन। सालबाई संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो कमेंट बॉक्स में बताओ आपका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कौन सी ट्रीटी हुई थी 1782 में? ऑप्शन नंबर बी, सालबाई की ट्रीटी के साथ जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था वो क्या हो गया था? एंड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बाद अंग्रेजों को कौन से क्षेत्र मिले? What territories did the British gain after the second एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805? 1805। तो आपका आंसर क्या होगा? बंगाल और बिहार, उड़ीसा और यमुना, ओडिशा एंड टेरिटरी नॉर्थ ऑफ द यमुना इंक्लूडिंग आगरा, दिल्ली, मैसूर एंड हैदराबाद, पंजाब एंड कश्मीर। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा और यमुना के उत्तर के क्षेत्र जिसमें आगरा और दिल्ली शामिल थे, ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 to 19 के बाद पेशवा के साथ क्या हुआ? What happened to the पेशवा आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 19? उसे मराठा साम्राज्य का राजा बना दिया गया। ही वॉज मेड किंग ऑफ मराठा एम्पायर। उसे हटाकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया और पेंशन दी गई। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे बिठूर नियर कानपुर विथ ए पेंशन। उसे फांसी दे दी गई। ही वॉज हैंग्ड, वह इंग्लैंड भाग गया। ही फ्लैड टू इंग्लैंड। तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, उसे हटाकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया और पेंशन दी गई। ही पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विथ पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामाउंसी की नीति किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई? द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी इनिशिएट अंडर द गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, रिचर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ। देखिए, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामाउंसी की नीति का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर देखो पहले से ही लगा हुआ है, तो सीधा आंसर ही पढ़ते हैं। कंपनी का अधिकार सर्वोच्च था और वह किसी भी भारतीय राज्य पर कब्जा कर सकती थी। कंपनीज ऑथोरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम एंड इट वॉज जस्टिफाई अनेक्सिंग एनी इंडियन किंगडम। ठीक है, आज के क्वेश्चंस इसी के साथ कंप्लीट होते हैं और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आए होंगे और सभी के स्कोर मेरे ख्याल से 35 प्लस ही होने चाहिए, क्योंकि आप सभी को तो क्या बनाना है? ए बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन की जो घंटी है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आए जो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।